दोस्तों, क्या आप उन कहानियों के दीवाने हैं जो आपकी रूह तक को कंपा दें? क्या आपको अंधेरी रातों में ठंडी हवाओं के बीच अनसुनी आवाजों का पीछा करना पसंद है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां की हवा में भी मौत की गंध घुली है, जहां की खामोशी भी चीखती है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में छिपा एक ऐसा रहस्य जिसे लोग स्कूल ऑन ऑफ द डेड कहते हैं। दार्जिलिंग का नाम सुनते ही मन में धुंध से ढकी वादियां, चाय के बागान और शांत नजारे आते हैं। लेकिन इसी मनमोहक सुंदरता के बीच कुर्सियोंग में एक ऐसी जगह है जहां की हर ईंट, हर पेड़ एक डरावनी कहानी सुनाता है। यहां की हवा में एक अजीब सी उदासी और भय का एहसास होता है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देगा। यह जगह है डॉव हिल, जहां की कहानियां सिर्फ भूत प्रेतों की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की हैं जो आज भी भटक रही हैं। 1859 में बना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल ब्रिटिश युग की वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। दिन के उजाले में यह स्कूल बच्चों की हंसी और शिक्षकों की आवाजों से गूंजता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इसकी पुरानी दीवारें एक अलग ही रूप ले लेती हैं। रात के अंधेरे में यह स्कूल एक वीरान कब्रिस्तान जैसा लगता है, जहां हर कोने में कोई अनजानी शक्ति छिपी बैठी हो। इस स्कूल की पुरानी इमारतें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे एक अजीब सी उदासी फैलाते हैं। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, भले ही बाहर मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो। कई लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में स्कूल के अंदर से कदमों की आहटें आती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य साया हॉलवे में घूम रहा हो, अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रहा हो। कभी कभी एक छोटे लड़के की चीख सुनाई देती है जो किसी अनजाने दर्द से कराह रहा हो, और कभी कभी एक औरत की दबी हुई हंसी जो किसी भयानक रहस्य को छिपाए हुए हो। ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि सुनने वाले की रूह कांप जाती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने यहां रातें बिताई हैं। डॉव हिल के पास घना जंगल है जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जंगल की अपनी एक डरावनी पहचान भी है। लोकल्स अक्सर एक ही बात बताते हैं, रात के अंधेरे में इस जंगल में एक बिना सर का लड़का दिखाई देता है। उसकी आकृति धुंधली होती है, लेकिन उसका एहसास इतना गहरा कि देखने वाले की सांसें थम जाती हैं। एक बार एक स्थानीय लकड़हारा जो रात में जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था, उसने यह भयानक दृश्य देखा। उसने बताया कि जब वह घर की ओर बढ़ रहा था तो उसने देखा एक लड़का छोटे बैग के साथ जंगल के रास्ते से निकल रहा है। उसके चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पत्तों पर उसके कदमों की सरसराहट दिल दहला देने वाली थी। लकड़हारे ने सोचा कि कोई बच्चा रास्ता भटक गया है। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, उसकी रूह कांप उठी। लड़के के सर की जगह सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा था। वह आकृति बिना सर के ही आगे बढ़ती जा रही थी, जैसे उसे अपने अस्तित्व का कोई भान न हो। लकड़हारा अपनी जगह पर जम गया, उसकी आवाज गले में अटक गई। वह लड़का धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़ता रहा और एक मोड़ पर जाकर बस हवा में घुल गया। उस रात के बाद से उस लकड़हारे ने कभी रात में उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं की। यह घटना आज भी स्थानीय लोगों के बीच एक डरावनी किंवदंती है। स्कूल के एक गार्ड ने एक बार जो देखा, वह किसी भी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक रात लगभग 2 बजे, जब पूरा स्कूल सन्नाटे में डूबा था, गार्ड ने एक क्लासरूम के अंदर से आवाज सुनी। चौक की किर्र किर्रल आवाज बाहर तक आ रही थी, जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिख रहा हो। गार्ड को लगा कि कोई शरारती बच्चा अंदर घुस गया है। उसने हिम्मत करके दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वह पास आता गया, आवाज और तेज होती गई, एक अजीब सी लय में। उसने दरवाजे से झांका तो देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी कुछ लिख रही थी। उसकी पीठ गार्ड की तरफ थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। गार्ड ने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुर्सी खाली थी और ब्लैकबोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अभी जाओ। गार्ड की रूह कांप उठी। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसने देखा, वह लिखा हुआ
धीरे धीरे खुद मिटने लगा, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसे हवा में रब कर दिया हो। गार्ड ने उस रात के बाद कभी अकेले ड्यूटी नहीं की। यह घटना स्कूल के अंदर छिपी हुई किसी भयानक शक्ति का प्रमाण है, जो आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। दोस्तों, डॉव हिल के पास एक सड़क है जिसे लोग डेथ रोड के नाम से जानते हैं। यहां से गुजरना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। यह सड़क घने पेड़ों से घिरी हुई है जो दिन में भी अंधेरी रहती है। यहां की हवा में एक अजीब सी उदासी और भय का एहसास होता है। इस सड़क पर कई रहस्यमयी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनकी कोई तार्किक व्याख्या नहीं है। एक ड्राइवर ने बताया कि जब वह एक रात पैसेंजर छोड़कर लौट रहा था तो उसने सड़क पर एक सफेद साड़ी वाली औरत को खड़ा देखा। वह औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा धुंधला था। ड्राइवर ने सोचा कि कोई मदद मांग रहा है, इसलिए उसने गाड़ी रोकी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, औरत हवा में उड़ गई, जैसे वह कोई भौतिक शरीर न होकर सिर्फ एक साया हो। ड्राइवर की रूह कांप उठी। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। उस रात के बाद से उस ड्राइवर ने कभी रात की शिफ्ट में काम नहीं किया। डेथ रोड पर सिर्फ यही एक घटना नहीं है, कई लोगों ने यहां अजीबोगरीब रोशनी देखी है, अनसुनी आवाजें सुनी हैं और महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। यह सड़क आज भी एक रहस्य बनी हुई है, जहां रात के अंधेरे में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। कहानी सिर्फ स्कूल या जंगल तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि स्कूल के पास बने पुराने हॉस्टल में एक कमरा है, कमरा नंबर 13। यह कमरा अपनी भयानक कहानियों के लिए जाना जाता है। हॉस्टल की पुरानी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे एक अजीब सी उदासी फैलाते हैं। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो किसी अनहोनी का संकेत देती है। सालों पहले यहां एक छात्र की रहस्यमयी मौत हो गई थी। कहते हैं कि वह लड़का हर रात अपने कमरे से चिल्लाता था कि मुझे जाने दो। उसकी आवाज में इतना दर्द और डर होता था कि सुनने वाले की रूह कांप जाती थी। एक सुबह उसके रूममेट्स ने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। जब दरवाजा तोड़कर खोला गया तो लड़के को छत से लटका हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक डर जमा हुआ था। उस घटना के बाद से वह कमरा बंद कर दिया गया। लेकिन हॉस्टल के बच्चे आज भी कसम खाते हैं कि रात में उस कमरे से दबे दबे स्वर में किसी के रोने की आवाज आती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो या कोई चीज जमीन पर घिसट रही हो। एक बार 2 जिज्ञासु बच्चों ने हिम्मत करके दरवाजे की झिड़ी से अंदर झांकने की कोशिश की। उन्होंने देखा, कमरे के बीचों बीच वही लड़का खड़ा है, लाल आंखों से बाहर झांक रहा है। उसकी आंखें इतनी भयानक थीं कि देखने वाले की रूह कांप जाए। उस रात के बाद से दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार और भयानक सपने आने लगे। आज तक उनमें से एक की हालत पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई है। वह लड़का आज भी रात में चिल्लाता है और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। कमरा नंबर 13 आज भी बंद है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कुर्सियोंग में लोग मानते हैं कि 1900 के दशक के दौरान यहां बहुत अननेचुरल डेथ्स हुई थीं। कई स्टूडेंट्स और स्टाफ ने अपनी जान ले ली थी, जिनकी मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं था। कुछ टीचर्स ने अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट्स फेस किए जो किसी अदृश्य शक्ति के कारण हुए लगते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि उन्हीं आत्माओं का गुस्सा और उनका दर्द आज भी स्कूल के अंदर भटक रहा है। ये आत्माएं शांति नहीं पा सकी हैं और वे आज भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। इसलिए लोकल्स बोलते हैं, दिन में ये स्कूल एक स्कूल है, रात को ये एक श्मशान है। यहां की हर दीवार, हर पेड़, हर पत्थर एक अनकही कहानी समेटे हुए है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि उन आत्माओं का घर है जो आज भी यहां भटक रही हैं। तो दोस्तों, क्या डॉव हिल और विक्टोरिया बॉयज स्कूल सिर्फ एक कहानी है, या फिर ये सच में दुनिया के सबसे हॉन्टेड स्कूल्स में से एक है? क्या वो कमरा नंबर 13 वाकई अभिशप्त है या बस लोकल्स की कल्पना?
यहाँ की हर कहानी, हर घटना आपकी रूह को कंपाने के लिए काफी है। आप क्या सोचते हैं? अगर आपको डॉव हिल का जंगल या हॉस्टल एक्सप्लोर करने का मौका मिले, क्या आप रात के अंधेरे में उस कमरे के पास जाना पसंद करेंगे? क्या आप उस बिना सर वाले लड़के का सामना करने की हिम्मत करेंगे? अपनी सोच कमेंट्स में लिखिए और हमें बताइए कि क्या आप इन रूहानी राजों को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि रूहानी राज में हर राज एक नई कहानी बन जाता है और हर कहानी एक नया डर।